वाह भाभी, आप तो कहर ढा रही हो। लाल लहंगा, हाथों में चूड़ा और आपका नेकलेस तो बहुत सुंदर लग रहा है। आपकी पसंद का तो जवाब नहीं भाभी। अपनी शादी में सब सामान मेरी पसंद का ही लेना, फिर देखना यहाँ तुम सब मेरी तारीफ करते हो, वैसी ही तारीफें तुम्हारे ससुराल वाले करेंगे। भाभी एक बात कहूँ, आपके आने से हमारे घर में रौनक आ गई है। अब घर में हर जगह नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। आपके कपड़े, आपकी ज्वेलरी, आपका सारा सामान कितना यूनिक होता है। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड, वरना बड़ी भाभी तो बस जो है उसी में काम चला लेती हैं। रेनू, बहुत से लोगों को यही पता नहीं होता कि किस तरह जिंदगी में रौनक लाई जाती है। अब मुझे ही देख लो, मैंने यहाँ आकर सारी चीजें बदल दी, वरना यह घर पहले कहाँ इतना चमकता था, मुझे तो बेजान सा प्रतीत होता था। हाँ भाभी, सही कह रही हैं। रेनू, मैंने मेरी मम्मी के घर में भी हमेशा यही होते देखा है। पुराना सामान जल्दी जल्दी निकाल कर नया ले आते हैं। पुराने पर्दे भी 2-3 साल होने के बाद उन्हें बदल देते हैं, ताकि घर में हर समय कुछ नया लगे। तभी तो मुझ में भी यही सारी आदतें हैं। रेनू, तुम शायद नहीं जानती, मेरा भाई रोहन तो कपड़े भी ब्रांडेड ही पहनता है। वह अपनी सारी खरीदारी मॉल से ही करता है और कहता है कि मॉल का सामान ही अच्छा होता है। उसे भी घर में पुरानी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समय समय पर कुछ न कुछ बदलाव करता रहता है। मैंने भी उसी को देखकर अपने जीवन में बदलाव लाने शुरू कर दिए और आज देखो लोग मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं, वरना मैं भी बड़ी भाभी की तरह आउटडेटेड लगती और लोग कहते कि मुझे फैशन का कोई सेंस ही नहीं है। हाँ भाभी, ये तो है। काजल, मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए, वरना पैर खुले रह जाते हैं। मैंने मेरी जितनी चादर थी उतने ही पैर पसारे हैं। महंगी महंगी चीजें, सामान मैं भी ला सकती थी, मगर मुझे पता है कि मेरे ज्यादा पैसे खर्च करने से कल के दिन बड़ी दिक्कत आ सकती है। बीमारी और खर्चा बोल कर नहीं आता, मगर जब यह आता है तो हमें न चाहते हुए भी पैसा निकालना ही पड़ता है। उस वक्त हमारी जमा पूंजी ही हमारे काम आती है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें पैसा बचाना बहुत जरूरी है, जिससे हम बड़ी से बड़ी दिक्कतों का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। मैं फिजूल खर्ची में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। भाभी, आपका यह पुराना ज्ञान आपके पास ही रखिए, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं भी इनके कहे अनुसार चलने लगी तो मैं भी इनकी तरह आउटडेटेड बनकर रह ही जाऊंगी। हाँ भाभी, जिन्हें फैशन के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होता वह ऐसी ही बातें करते हैं। और वैसे भी आपकी तरह इतना पुराना फर्नीचर घर में कौन रखता है। यह सोफा कितना पुराना हो चुका है और यह दीवार घड़ी अब सुहाती नहीं है। मुझे तो अभी रसोई में भी बहुत सारे बदलाव करने हैं। भाभी, सच कहूँ तो आपकी पसंद का जवाब नहीं, मैं अपनी शादी के समय आपको साथ ले जाऊंगी ताकि आप मेरी भी हाई फाई खरीदारी करवा सकें। हाँ रेनू, तुम्हारी शादी में मैं भी जमकर खरीदारी करूंगी। काजल, तुम्हारी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है, तुम्हारे पास ढेरों कपड़े और गहने हैं, फिर इतनी जल्दी नए कपड़े और ज्वेलरी क्यों लेकर आना। वह सारे कपड़े मुझे अब आउटडेटेड लगते हैं, इसलिए नए कपड़े और नई ज्वेलरी लेकर आऊंगी। ऐसे फिजूल खर्ची करना कहाँ की समझदारी है। कम से कम उन कपड़ों को लेकर अभी समय ही कितना हुआ है और इतनी जल्दी थोड़ा ना फैशन बदल जाता है। भाभी, मेरे पति के पैसे हैं, मैं चाहे जैसे खर्च करूं। आप कौन होती हैं मुझे ज्ञान बांटने वाली। आप तो मुझे इस तरह सुना रही हैं जैसे मैंने आपके या आपके पति के पैसे खर्च कर दिए हों। काजल, यहाँ बात मेरे और तुम्हारे पैसों की नहीं है, यहाँ बात है फिजूल खर्ची की। यदि तुम यह फिजूल खर्ची करने के बजाय पाई पाई जोड़ना शुरू करो तो तुम जान भी बजाओगी। एक दिन तुम कितनी पैसे वाली बन जाओगी, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हमें अपनी जवानी के दिनों में ही पैसे को संभालना चाहिए ताकि वह पैसा
हमारे बुढ़ापे में काम आ सके, वरना दर दर ठोकरें खाने की नौबत भी आ सकती है। बड़ी बहू, क्यों छोटी बहू को अपने जैसा बना रही हो? तुम खुद तो कंजूस हो, अब इसे भी क्यों कंजूस बना रही हो? हाँ भाभी, छोटी भाभी के आने के बाद ही तो मुझे भी पता चला कि फैशन क्या होता है। हर नई चीज छोटी भाभी के पास मिल जाती है। बड़ी बहू, इतने सालों तुमने अपने तरीके से घर चलाया, अब छोटी को इस घर को चलाने दो। वह नए जमाने की है तो उसकी पसंद भी नए जमाने की ही होगी। मम्मी जी, मुझे जो बात गलत लगती है मैं उसे बस सभी के सामने रख रही हूँ, ताकि भविष्य में कहीं हम सभी को मिलकर इसका खामियाजा न भुगतना पड़े। भाभी, अगर आपको मैं इतनी ही गलत लगती हूँ तो खामियाजा भी मैं ही भुगतूंगी, आप नहीं। इसलिए मेरी आदतों को बदलने की कोशिश छोड़कर अपने आप को बदलना शुरू कीजिए, ताकि लोग आपको आउटडेटेड ना कहें। आपके हाथों में तो यह घर भी बिल्कुल बेजान हो चुका था, जिसमें मैंने नई जान लाई है। हो सके तो आप दूसरों को बदलने के बजाय अपने आप को बदलिए। काजल, मैं पाई पाई जोड़ने में विश्वास रखती हूँ। छोटी बहू, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बड़ी बहू की बातों में मत पड़ो। पड़ोस की सभी औरतें आने ही वाली होंगी। तुम्हें पता है ना, आज तुम्हारी मुंह दिखाई रस्म है। हाँ हाँ मम्मी जी, मुझे पता है, बस जा रही हूँ, तैयार हो जाऊँ। और बिमला, ये बता तेरी छोटी बहू कैसी है? जीजी, छोटी बहू तो खरा सोना है, खरा सोना, मगर बड़ी थोड़ा अलग है। बड़ी बहू को भी छोटी बहू के रंग में रंगने की जरूरत है, मगर उसे तो अपनी पुरानी चीजों और पुराने सामान से ही लगाव है, और उसे समझाने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अपनी जगह सही है। जमाने के हिसाब से सभी को बदलना चाहिए। अरे वाह, जब छोटी बहू की इतनी बड़ाई कर रही हो तो जरूर सर्वगुण संपन्न ही होगी। तो बहू रानी, कुछ बढ़िया सा सुना दो। अब तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है? अब तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है? ओ अब तो आया नया जमाना, सास बेचारी झाड़ू लगावे, बहू खड़ी मुस्काती है। सास बेचारी झाड़ू लगावे, बहू खड़ी मुस्काती है। धीरे धीरे झाड़ डुकरिया कूड़ा क्यों उड़ाती है? धीरे धीरे झाड़ डुकरिया कूड़ा क्यों उड़ाती है? अब तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है? अब तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है? अब तो आया नया जमाना। सास बेचारी बर्तन धोवे, बहू खड़ी मुस्काती है। सास बेचारी बर्तन धोवे, बहू खड़ी मुस्काती है। धीरे धीरे मांज टुकरिया, अरे धीरे धीरे मांज टुकरिया, बर्तन क्यों खटकाती है? अब तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है? अब तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है? अब तो आया नया जमाना। सास बेचारी चकिया पीसे, बहू खड़ी मुस्काती है। सास बेचारी चकिया पीसे, बहू खड़ी मुस्काती है। सास बेचारी चकिया पीसे, बहू खड़ी मुस्काती है। धीरे धीरे पीस डुकरिया, अरे धीरे धीरे पीस डुकरिया, दरिया क्यों बनाती है? धीरे धीरे पीस डुकरिया, दरिया क्यों बनाती है? अब तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है? सास बेचारी खाना बनावे, बहू खड़ी मुस्काती है। सास बेचारी खाना बनावे, बहू खड़ी मुस्काती है। अरे
मम्मी जी, ये तो नए जमाने का गाना है, हंसी मजाक वाला। आप मेरी बातों को दिल से मत लेना। मैंने तो बस सबके मनोरंजन के लिए सुनाया है। बहू, ये मनोरंजन था या आने वाला कल? हमारे प्यारे प्यारे भैया बहनों, मेरी बहू ने जो गाना गाया है वो हंसी मजाक वाला है या फिर आने वाला कल, ये तो बाद में पता चलेगा। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर जल्द ही मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए। टाटा, बाय बाय, और दिवाली की सफाई में लगे रहिए।